कहानियों का पिटारा भारतीय कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आपके नन्हे मुन्नों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपके नन्हे मुन्नों के लिए एक शेर और गीदड़ की कहानी लेकर आई हूँ। एक जंगल में बहुत मोटा ताकतवर शेर रहता था। वह वहाँ का राजा था। एक दिन गीदड़ शेर के पास गया और उसने कहा, महाराज मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, ले जाओ। कहने लगा, 15 दिन बाद मैं आपका कर्ज वापस लौटा दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। और ऐसा कह करके शेर ने थोड़ा सा कर्ज गीदड़ को दे दिया। गीदड़ लेकर के अपने घर चला गया। अब उसने वहां पर आराम से 15 दिन बिताए। शेर आया, अरे भाई भोलू गीदड़। तो गीदड़ ने कहा, कौन? शेर ने कहा, मैं शेर सिंह। बोला, क्या काम है? कहने लगा, भाई मैं 15 दिन हो गए अपना पैसा लेने के लिए आया था। कहने लगा, ओहो महाराज, आप कल आना। और उसने शेर को वापस भेज दिया। शेर वापस अपनी गुफा में चला गया। अब गीदड़ सोच में पड़ गया कि उसका धन कैसे खर्च तो मैंने कर लिया है, वापस कैसे होगा। ये सोच करके उसने एक योजना बनाई। और उसने सोचा कि क्यों ना शेर को मैं मार डालूं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल शेर फिर आएगा अपना कर्ज लेने के लिए। तो तुम जैसे ही वो मुझे आवाज देगा वैसे ही बच्चों को रुला देना। तब मैं पूछूंगा, हे श्याम सुंदरी, तो तुम कहना, हाँ दिलगंजन। मैं कहूंगा, ये बच्चे क्यों रोते हैं? तब तुम कहना, शेर का मांस बासी है, ये ताजे को रोते हैं। कहने लगी, ठीक है। और सचमुच अगले दिन शेर फिर आ गया। कहने लगा, भोलू गीदड़। गीदड़ बोला, कौन? उसने कहा, मैं शेर सिंह, शेर। इतने में गिदड़ी ने अपने बच्चों को रुला दिया। गीदड़ बाहर आया और कहने लगा, हे श्याम सुंदरी, ये बच्चे क्यों रोते हैं? कहने लगी, स्वामी, शेर का मांस बासी है, ये ताजे को रोते हैं। शेर ने जब सुना तो उसको बड़ी घबराहट हुई कि अरे, ये शेर का मांस खाते हैं। और ऐसा कह करके गीदड़ से वो बोला, तू मेरा धन वापस कर। तो गीदड़ बोला, तेरे में ताकत है तो आ, मेरे से ले ले। और इस तरह से आगे आगे गीदड़ दौड़ने लगा, पीछे पीछे शेर। जब बहुत अंदर जंगल में चले गए तब उन्होंने देखा कि गीदड़ ने देखा कि दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। अब गीदड़ शेर बड़े गुस्से में था। गीदड़ तो कूद करके क्रॉस कर गया, लेकिन जैसे ही शेर ने पीछे से छलांग लगाई वैसे ही शेर उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया। शेर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। गीदड़ ने पीछे फिर कर देखा, कहने लगा, महाराज अब आप जीवित नहीं बचेंगे। और ऐसा कह करके वो शेर के घर गया और उसने उसकी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारे शेर को मार दिया है। शेरनी ने कहा, क्या मजाक करते हो, भला कभी गीदड़ शेर को मार सकता है? उसने कहा, जा करके देखो। जा करके देखा तो सचमुच गीदड़ पेड़ों के बीच में फंसा, शेर पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था और वो कर रहा था, उसे खाने पीने को नहीं मिला था। इस तरह से शेर वहीं मर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि कभी भी क्रोध में आकर के कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यदि शेर थोड़ा सा धैर्य धारण करता तो शायद अपने बच्चों के साथ जीवित रहता। धन्यवाद। एक बार फिर यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।